अच संधि इस प्रकरण का हम लोगों का जो विचार शुरू है, इस अच संधि प्रकरण में संक्षेपतः हम विचार देखने जा रहे हैं। अच संधि में सुधि उपास्य यहाँ पर हमारे लिए आगे उदाहरण उपस्थित है। यहाँ पर परस्पर सन्निकर्ष संहिता इस सूत्र के द्वारा जब वर्ण समीप आते हैं तब उसके द्वारा संहिता अर्थात संधि संज्ञ हो जाती है। यहाँ पर भी संहिता संधि संज्ञ हुई, पश्चात इको यणचि इस सूत्र की प्राप्ति होती है। इको यणचि सूत्र में 3 पद है, प्रथम षष्ट्यंत, द्वितीय प्रथमांत और तृतीय सप्तम्यंत। इस सूत्र की वृत्ति लिखी है, एक स्थाने यण से अच संहितायां विषय। एक के स्थान पर यण आदेश हो अच होने पर संधि के विषय में। अच होने पर यहाँ पर भाव सप्तमी है, पर सप्तमी अर्थ हम निकालेंगे लेकिन आगे के सूत्र के अनुरूप से। तो यहाँ पर इतना अर्थ होता है कि अच होने पर, अच कहाँ हो ये निर्देश नहीं किया गया, बस अच होने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो तो इक यहाँ पर ये भी मान सकते हैं, यही मान सकते हैं और यही मान सकते हैं। और इसको यदि एक मानेंगे तो अच इसे मान सकेंगे, इसे यदि एक मानेंगे तो अच इसे मान सकेंगे, इसे यदि एक मानेंगे तो अच इसे भी मान सकेंगे, अथवा पूर्व स्वर को भी अच मान सकते हैं। इस तरह से ये तीनों वर्णों के स्थान पर यण आदेश प्राप्त होता है। इस तरह अव्यवस्था होती है तब एक परिभाषा आती है। परिभाषा की व्याख्या की गई है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अनियम होने पर उसका नियम करने वाली वह परिभाषा हुआ करती है। तो यहाँ पर परिभाषा आ रही है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य इस सूत्र की वृत्ति दी है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। अर्थात सप्तमी के द्वारा निर्देश किया हुआ कार्य और दूसरे वर्ण के द्वारा व्यवधान रहित, सोना नहीं, व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर कोई भी सप्तमी निर्देश के द्वारा विधान किया जाने वाला कार्य होता है। यहाँ पर इको यणचि ये जो मूल सूत्र है, इको यणचि इस सूत्र में सप्तमी है अचि, तो अचि के द्वारा सप्तमी है अचि, अचि के द्वारा यहाँ पर निर्देश यण रूपी कार्य का निर्देश किया हुआ है। तो यह कार्य वर्णांतरेण अर्थात दूसरे वर्ण के द्वारा व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर ही होगा। तो यहाँ पर अच यदि हम विचार करेंगे तो अच यदि हम उ को मानेंगे तो उसके व्यवधान रहित पूर्व वर्ण यहाँ पर केवल ई ही मिलता है। बाकी सु उ इत्यादि जो वर्ण है, इत्यादि वर्ण जो है वो व्यवधान रहित नहीं मिल पाते, इसलिए ई के स्थान पर ही यण आदेश प्राप्त होता है। पश्चात ई के स्थान पर यण आदेश प्राप्त होने पर यण में 4 वर्ण आते हैं, स्थानीय 1 है और आदेश 4 है। तो कौन सा आदेश किया जाए इसका निर्णय नहीं होता, तब पुनः दूसरी परिभाषा आती है स्थानांतरतम। प्रसंगे सति आदेश सदृशतम आदेशस्य। यदि ऐसा प्रसंग एक के जगह पर बहुत आते हैं तब अतिशय समान आदेश होता है। तो हमको पहले स्थानीय देखना पड़ेगा, स्थानीय है ई, उसका स्थान है तालव्य, और तालव्य वाला य व र ल, इनमें केवल तालु स्थान वाला एक ही वर्ण आता है ल, य। तो ई के स्थान पर यही आदेश होगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है सुधम यम उपास्य, ऐसा रूप सिद्ध हो गया। इसके पश्चात सुध य उपास्य ऐसा होने के बाद पुनः एक सूत्र आता है अनचिच अच परसयोरो द्वे वास्तु नत्वचि। अच से परे यर के स्थान पर द्वित्व हो, आगे अच न होने पर, प्रस्तुत में अच है, सु में सु घटक उ, उसके आगे अच परस्य यर है ध, उसको द्वित्व हो जाएगा क्योंकि उसके आगे यह है, स्वर नहीं है, विकल्प से द्वित्व होने के पश्चात सुधम धम यह उपास्य ऐसी स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में पुनः
एक बार ऊपर वाला ही रहेगा, एक बार सु ध ध ध, यह ऊपर से ऐसी स्थिति हो जाएगी। तब सूत्र आ जाता है जला जश झषि, जल के स्थान पर जश आदेश हो, जश आगे होने पर, तो यहाँ पर झश आगे होने पर जल के स्थान पर जश हो। तो यहाँ पर देखिए पिछला वाला ध है जल, आगे वाला ध है जश, झश आगे होने पर जल के स्थान पर जश हो। जश में वर्ण आते हैं 5, जब अगर दो तो यहाँ पर दो के स्थान पर जश हो जाएगा दो, ध के स्थान पर दो होगा, सुद ध य उपास्य। ऐसा होने के बाद पुनः सूत्र आता है संयोगांत से लोप, संयोगांतम यत् पदम तदम तस्य लोपस्य। संयोगांत पद का संयोग है अंतिम में जिसके ऐसे पद का लोप हो, तो यहाँ पर संयोगांत पद पूरा हो गया। इस पूरे का लोप प्राप्त होने के पश्चात दूसरा सूत्र आता है अलंत्य। इस सूत्र ने बताया कि षष्ठी के द्वारा निर्देश किया हुआ आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। षष्ठी के द्वारा क्योंकि संयोगांत से लोप, संयोगांत से यह षष्ठी है, उसके द्वारा किया हुआ निर्देश अंतिम वर्ण है यहाँ पर अंतिम वर्ण य, तो य का लोप प्राप्त होता है। पुनः एक वाक्य कहता है यन प्रतिषेधवाच्य, यन के लोप का निषेध हो, तो यन का लोप नहीं होगा। न होने के पश्चात सु यहाँ पर ऐसे रहेगा, सु द ध य उपास्य, और इन वर्णों को जोड़ने के बाद शुद्ध्युपास्य, ऊपर की ओर ऐसी स्थिति हो जाएगी शुद्ध्युपास्य। इसके और भी उदाहरण है मध्वरी लाकृति और धात्रंश इत्यादि उदाहरण है, आप देख लीजिए। इसके पश्चात सूत्र आता है एचोय वायव। एचोय वायव यह सूत्र कहता है कि एच क्रमांक अय औ आय आव एते सिवरसी, एच के स्थान पर क्रमशः अय अर्थात ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होते हैं। स्वर आगे होने पर, कौन सा भी स्वर आगे होने पर। यहाँ पर इस सूत्र में इस सूत्र में जो क्रमशः पद आया है क्रमांक, वो क्रमांक पद इस मूल सूत्र में तो नहीं है, लेकिन आगे की एक परिभाषा है यथा संख्या अनुदेश समान। कौन सी परिभाषा है? इस सूत्र या इसकी वृत्ति में लिखा यथा संख्या अनुदेश समान सम संबंधी विधि यथा संख्यम से, अर्थात समान संबंधी वाली विधि, अर्थात यदि स्थानीय समान है और आदेश भी समान है तो वो आदेश कभी भी क्रमशः होता है। यथा संख्या अर्थात क्रमशः संख्या के क्रम अनुसार वह आदेश होता है। इस कारण से इसी सूत्र के सामर्थ्य से इस सूत्र में क्रमांक शब्द आता है और इसका अर्थ होता है एच के स्थान पर क्रमशः अय औ आय आव ये आदेश हो, स्वर आगे होने पर यह अर्थ होता है। तो यह इसके लिए हमारे लिए एक ही उदाहरण हम लेंगे। तो उदाहरण है हरे धन ए। ये हरे धन ए, ये जो प्रत्यय है ये चतुर्थी के एक वचन का प्रत्यय है ए। तो आगे ए प्रत्यय है और पीछे क्या है? ए है। तो आगे स्वर है, पीछे ए है, तो एचोय वायव इस सूत्र के द्वारा ए के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा और मिलकर के हरे ए रूप सिद्ध हो जाता है। इस तरह से अपना हरे विष्णवे इत्यादि रूप बन जाते हैं। किंतु हमारे पास नौ धन यम है ना, गो धन यम, ऐसे कुछ आगे प्रत्यय है, यकारादि प्रत्यय है, लेकिन व्याकरण केवल स्वरादि प्रत्यय आगे होने पर ही एचोय वायव इस सूत्र की स्वरादि कोई भी हो तो स्वर आगे होने पर एचोय वायव इस सूत्र की प्रवृत्ति होती थी, लेकिन व्यंजन आगे होने पर कहीं पर भी एचोय वायव इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर यकारादि प्रत्यय आगे होने पर भी अय आदेश करना है। इसीलिए एक विशिष्ट सूत्र आता है क्वांतोई प्रत्यय। क्वांतोई प्रत्यय इसका अर्थ है यकारादो प्रत्यय परे ओदौ तो रव आव एतौ स्तः, अर्थात यकारादि प्रत्यय आगे होने पर ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। क्योंकि
ये जो हम थोड़ा एक 1 घंटे में पूरा करने तो देना ही पड़ेगा लास्ट। अब क्या हो गया, ये करादि प्रत्यय आगे है तो यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा औ है, तो औ के स्थान पर आओ, नाव यव जोड़कर बनेगा नाव्यम, और ओ के स्थान पर औ आदेश होगा गौ यम, तो बन जाता है गव्यम। इस तरह से पंचम गव्यम इत्यादि इससे ही बन जाते हैं। इसके पश्चात जैसे गोधनम युति, या पूर्व सूत्र में तो इतना बताया कि यकारादि प्रत्यय आगे होने पर, लेकिन युति शब्द है, यकारादि प्रत्यय नहीं है, तो यकारादि प्रत्यय आगे होने पर अव आदेश होता है, शब्द आगे पर नहीं होता, इसलिए वार्तिक दिया अधो परिमाणे च। यदि युति शब्द आगे होने पर गो के स्थान पर अव आदेश होता है, यदि उस शब्द से मार्ग का माप, ये यदि मार्ग का परिमाण ज्ञात होता हो तभी ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, और इसका अर्थ हो जाता है गो युति, अर्थात दो कोस है ना, मार्ग का माप ज्ञात होता है। इस तरह से इसलिए जो अय अव आदेश अय इत्यादि आदेश वाली संधि समाप्त हुई। इसके बाद गुण संधि का आरंभ होता है, तो सूत्र प्रथम आता है अदेन गुण, अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। अदेन गुण यह सूत्र आया, तो इस सूत्र में अ से केवल रस्व अ ले कि 18 प्रकार में से सभी ले ले, ये एक संदेह होता है, इसके लिए एक सूत्र देना पड़ा, तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य में तप पर के 2 समास होते हैं, तप तप परो यस्मात् सह तपरहं, ये बहुव्रीहि समास है, तत्परः सह तपरः ये पंचमी तत्पुरुष समास है। तो त से आगे जो वर्ण है अथवा त जिसके आगे है, अर्थात त से आगे वाला और पीछे वाला दोनों को भी तपर कहा जाता है। और क्या लिखा है, तप करो यस्मात् तत्परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, यानी त जिसके आगे है और त जिसके आगे है और त से जो आगे है, अर्थात त की आगे की और पीछे के वर्ण जिनका जैसा उच्चारण किया है वो उसी काल के अपने सवर्णियों का बोधक होते हैं। दीर्घ ह्रस्व वर्ण का उच्चारण किया है तो ह्रस्वों का ही बोध करेगा, वो दीर्घ का बोध नहीं करेगा, इसलिए अ से केवल ह्रस्व अकार ही लेना पड़ेगा, ए से ए ही लेना पड़ेगा, लुट नहीं लेंगे, ओ से केवल ओ ही लेंगे, लुट ओ नहीं लेंगे। जैसा उच्चारण किया है वैसा उसी वर्ण का ग्रहण होगा, तो निर्धारित हो गया ह्रस्व अ ए और ओ इनकी गुण संज्ञा हो जाती है। पश्चात एक सूत्र आता है गुण संधि करने के लिए, आद्गुण। आद्गुण इस सूत्र का सीधी वृत्ति है, अवर्णात् अचि परे पूर्व परो एको गुणादेश से। इसका अर्थ है अवर्ण से अच आगे होने पर पूर्व वर्ण और पर वर्ण इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। उदाहरण रूप से हम लोग देखते हैं, जैसे उपधन इंद्र, ये हम लोगों ने एक उदाहरण लिया। पीछे उप इस शब्द में पूर्व में है अ और इंद्र में है ई, तो यहाँ पर देखो अ से आगे अच आया है, इसलिए पूर्व वर्ण अ और ई इनके स्थान पर एक गुण आदेश होता। गुण भी 3 है, ओ ए ओ, तो यहाँ पर स्थानी को देखना पड़ेगा, इसका अ का स्थान कंठ, ई का स्थान तालु, और आदेशों में कंठ तालु वाला केवल एकार है, इसलिए यहाँ पर अ और ई इन दोनों के स्थान पर ए आदेश होकर उप ए इंद्र जोड़ने के पश्चात रूप जो बन जाता है उपेंद्र। क्या बन जाता है? उपेंद्र ए रूप बन जाता है। इसी तरह गंगा, आप आगे के उदाहरणों को भी देख सकते हैं, जैसे गंगा उदकम, गंगोदकम इत्यादि। इसके पश्चात एक विशिष्ट हमको उदाहरण लाना पड़ता है, क्योंकि एक उदाहरण है जैसे ब्रह्म ऋषि। क्या है? ब्रह्मा ब्रह्म ऋषि, ये ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में देव ऋषि, देव ऋषि ऐसी स्थिति है, यहाँ पर संधि आद्गुण ही प्राप्त होती है, क्योंकि अवर्ग से आगे अच है तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। गुण आदेश हम करेंगे तो यहाँ पर गुण
सब गुणों में गुण कौन है? देखो 3 गुण है, ओ ए ओ। तो यहाँ पर ओ और रू, इनके स्थान पर एक गुण आ सकता है ओ, क्योंकि इसका विरोधी कोई दूसरा नहीं है। ओ नहीं आ सकेगा और कौन सा नहीं आ सकेगा? ओ भी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा। अच्छा, ऐसी स्थिति है तो ओ हो गया, है कि नहीं? तो ओ का आदेश हम रू, ओ और रू इन दोनों के स्थान पर ओ गुण करने लगे, तभी एक विशिष्ट सूत्र आता है, उसका नाम है उरनरपरः। उरनरपरः, अब हम थोड़े आगे चले फिर पीछे आते हैं। उरनरपरः यह सूत्र है। उरनरपरः सूत्र उरनरपरः सूत्र में ये षष्ठी का एक वचन है, अनुप्रथमा का एक वचन है, प्रपर यानी प्रथमा का एक वचन है। वहां पर पूर्व में लिखा रू इति त्रिंशत संज्ञा इति उत्तम। रुकार्य 30 का नाम है, यह पहले ही हमने बताया है। तो इसकी वृत्ति दी गई तत्स्थानीय योन सर्वपर सन एवं प्रवर्तते, अर्थात रू के स्थान पर हम यदि और ओ ई उ इनका प्रयोग करने लगे, रू के स्थान पर ओ ई उ ये आदेश करने लगे, तो ओ ई उ इनके आगे क्या जोड़ना पड़ता है? र प्रत्याहार जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? र प्रत्याहार जोड़ करके ही हम यहाँ पर यह आदेश करेंगे। ठीक है, आप कहा कि र प्रत्याहार, ये र प्रत्याहार क्या चीज है, र प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है और र प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये हमें पता नहीं। आप इस र प्रत्याहार की थोड़ी जानकारी हमें दे दीजिए, ये आप चाहिए कि नहीं? तो एक देख लीजिए, पहले हमको प्रत्याहार बनाते समय क्या लगता है, ये अपेक्षित होता है। प्रत्याहार बनाते समय आदिर अंतेन संहिता, इस सूत्र में बताया गया कि आदिर अंतेनेता सहित आदिर मध्यगानम स्वसित संज्ञा स्यात्, एक नहीं? इसका अर्थ है अंतिम ईत वर्ण सहित पहला वर्ण ये मध्य वर्णों का और खुद का नाम है। इतने अर्थ इसका पूरा हो गया। अर्थ अब ये प्रत्याहार बनाते समय क्या करना पड़ता है? अंतिम वर्ण ईत नाम वाला चाहिए और आदि जो लेना है वो वर्ण हम ले सकते हैं। यहाँ पर र प्रत्याहार ये कैसा बन जाएगा? वर्ण तो अंतिम में 14 दिए हुए हैं, पहले सूत्रों में सब व्यंजन है, सब व्यंजन है, तो ईत नाम वाला कोई वर्ण नहीं है। वो बोलते है ना, लन में जो आकार है ना, वो लन में आकार वो ईत संज्ञक है, ये पता है कि नहीं? हाँ, लन में आकार ईत संज्ञक आपने बताया, लेकिन ऐसे बोलने मात्र से थोड़ा ही होता है, उसके लिए कुछ प्रमाण चाहिए कि उसकी ईत संज्ञा होती है। और लघु सिद्धांतकार भी कहेंगे ना कि अरे हमारे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सूत्र है उपदेशे जनुनासिक ईत, ये सूत्र है उपदेशे जनुनासिक ईत। ये सूत्र क्या कहता है? उपदेश में अनुनासिक स्वर ईत संज्ञक हो। अब देखो ये जितने भी हय वरट लन, ये जो दो प्रत्याहार है, यहाँ का जो लन में ओ है वह अनुनासिक है, तो जो अनुनासिक होता है उसकी ईत संज्ञा होती है। अब ठीक है भाई, आपने कहा जो अनुनासिक स्वर है उसकी ईत संज्ञा होती है, होने दीजिए, लेकिन हमें यह पता ही है कि अनुनासिक स्वर कौन से हैं, तो आपसे इसलिए उन्होंने एक वाक्य दिया प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एषः वर्णनं ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः वर्णाः, यानी ये वर्ण अनुनासिक है, ऐसी प्रतिज्ञा की गई है। कहाँ प्रतिज्ञा है? ये वर्ण अनुनासिक है, ऐसी प्रतिज्ञा है, अर्थात प्रतिज्ञा है ये वर्ण अनुनासिक है ऐसी। तो ये वर्ण कुछ वर्ण बताए गए कि ये अनुनासिक है, लेकिन ये अनुनासिक है कैसे समझेंगे? पूर्व ये अब इस काल में ये अनुनासिक वर्ण है, इसका कोई पाठ विद्यमान आजकल नहीं रहा, तो ये समझना पड़ेगा परंपरा से कि वर्ण अनुनासिक है। तो देखिए ये वर्ण ल में ओ ये अनुनासिक है, तो अनुनासिक है तो उसकी संज्ञा हो जाती है। और प्रत्याहार बनाते समय अंतिम वर्ण ईद चाहिए और आदि में आपको जो पकड़ना है वो पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम में ईद संज्ञक वर्ण हमने लिया अ और आदि वर्ण लिया र, है ना? तो र और ओ
जुड़कर क्या बन जाता है र। तो ये र ओ, इनमें कितने वर्ण आते हैं? एक र और दूसरा ल। तो र प्रत्याहार में ल और र और ल ये दो वर्ण आते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कि लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो वर्णो रलयो संज्ञा। लण प्रत्याहार में स्थित है ना, जो ओ उसके साथ उच्चार्य आदि वर्ण लिया हमने र, तो उसका एक प्रत्याहार बन जाता है र, और वो र प्रत्याहार र और ल इन दो वर्णों का बोधक हो जाता है। तो अर्थात ये र प्रत्याहार हम ये अ के आगे करेंगे और इस र प्रत्याहार में दो वर्णों को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर और ऐसे दो गुण आदेश प्राप्त होते हैं। यदि रु है तो अर आदेश होगा, यदि लु है तो अल आदेश होगा। तो यहाँ पर रु होने के कारण अर आदेश हो गया। तो देव अर शी और जलकुंभिका न्याय से अथवा जलतैल न्याय से ये रेप है वो शी के सिर पर चला जाएगा। आपको श्लोक बताया था, अचम दृष्ट्वा अधोयाति हलाम चोपरि गच्छति अवसाने विसर्जस्य रेपस्य विरामति। इस श्लोक के अनुसार यदि व्यंजन आगे है तो हलाम चोपरि गच्छति, व्यंजनों को हलश चोपरि गच्छति, जैसे अचम दृष्ट्वा हलश चोपरि गच्छति। तो व्यंजनों को देख करके ये व्यंजन रेफ ऊपर चला जाता है, तो रूप सिद्ध हो जाता है ब्रह्मर्षि। इस तरह से अत्संधि का विचार अपना पूरा हुआ। अन्य उदाहरण आप देख लीजिए। क्या ब्रह्मर्षि है, चलो ए देवर्षि, देवर्षि ऐसा रूप सिद्ध हो गया। इसके पश्चात एक दूसरा सूत्र आने लगा जिसका नाम था लोप शाकल्य से, है ना। लोप शाकल्य से सूत्र आया। ये क्या बोलता है कि पद के अंतिम में, है ना, पदांतयो यवयोर लोको वार्षिक परे अवर्ण पूर्वयो, अवर्ण है पूर्व में जिसके, ऐसे पदांत य और वो का लोप होता है अश विकल्प से अश आगे होने पर। अश प्रत्याहार में आप जानते ही हैं अ से लेकर जबरदस्त यहाँ तक इतने वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं भाई, बोलिए जल्दी। हाँ, कितने आते हैं? सच्ची गिरे हैं 5 5 5 15 5 कितने हो गए? 20 और 9 29। अब इस तरह से ये 29 वर्ण आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा? विकल्प से अंतिम पदांत य और व का लोप होगा यदि य और व के पूर्व में अ हो तो। इसलिए हमारे पास एक उदाहरण आया था, हरे क्या है? हरे अव, हरे यहाँ पर एच और वाली सूत्र के द्वारा होता है। पद के अंतिम में यह है, पूर्व में अ है, इसका विकल्प से लोप हो जाएगा। एक बार लोप नहीं होगा और लोप होने के बाद यहाँ पर आद्गुण इस संधि की प्राप्ति हो जाती है। आद्गुण के द्वारा यह आगे गुण प्राप्त होने के पश्चात एक सूत्र आता है लोप गते पूर्वोत्तर सिद्ध सपद सपद दैव प्रति त्रिपादी असिद्धा त्रिपाद्यम अपि पूर्वपति परम शास्त्रम असिद्धम। 7.25 अध्याय के दृष्टि से आगे के अवशिष्ट 3 पाद असिद्ध है और 3 पादों में ही पूर्व पाद के दृष्टि से आगे का पूर्व सूत्र की दृष्टि से आगे का सूत्र असिद्ध है। ये ध्यान दीजिए। इसलिए ये जो लोप शाकल्य के द्वारा यह का लोप किया वो त्रिपादी में आता है और गुण करने वाला सवा-7 अध्याय में आता है। इसलिए ये 7.25 अध्याय का जो सूत्र है अगुण, उसके द्वारा लोप शाकल्य से का भाग होगा, अर्थात लोप शाकल्य से जो काम करेगा उसको अद्गुण नहीं मानता। लोप शाकल्य ने जो यह का लोप किया अद्गुण उससे नहीं मानता, उसको यह कर्म अधिकता है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती और हर ये 2 रूप सिद्ध हो जाते हैं। इसके पश्चात सूत्र आ जाता है वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश यहाँ पर वृद्धि आदेश का वृद्धि संधि संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह कहता है कि आ आई आदेश वृद्धि संज्ञा से अर्थात आ ए आ आई औ
ये तीनों वृद्धि संज्ञक हो जाते हैं। किनको वृद्धि कहते हैं? आ आई औ, इन तीनों का नाम है वृद्धि। अब ये वृद्धि किनके स्थान पर होती है ये हमें समझना है। ये वृद्धि किनके स्थान पर होती है? तो वृद्धि करने के लिए जैसे एक उदाहरण हमने लिया, क्या गंगा ओग, ये उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर गंगा ओग, यहाँ पर प्रथम 8 गुण इस सूत्र की प्राप्ति होती है। इस सूत्र की 8 गुण इस सूत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका बाद करके सूत्र आ जाता है वृद्धि रेचि। कौन सा सूत्र आता है? वृद्धि रेचि। आदेश वृद्धि रेखादेश। अब आदेश पर वृद्धि रेखादेश, इसका अर्थ है कि अवर्ण से आगे एच होने पर पूर्व और परवर्ण के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होती है। तो यहाँ पर एच है, ओ और पीछे है अवर्ण आ, इनके स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगी। वृद्धि आ और ओ के स्थान पर ये देखेंगे तो कंठ अष्ट स्थान वाला, इन तीनों में एक ही वर्ण है औ, है ना? क्या है? औ वर्ण। और आ और औ वर्ण के स्थान पर एक वृद्धि हो जाती है। आ और ओ के स्थान पर औ ही वृद्धि होगी और बन जाएगा गंगव औ, गंगव ग। इस तरह के रूप की सिद्धि हो जाती है। कृष्ण औत्कण्ठ्यम, यहाँ पर क्या हो जाता है? कृष्णोत्कण्ठ्यम का कृष्ण है ना? इसमें तो है ना? अब देखा कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम।